और फिर वो कोशिश करती थी कि जहाँ भी मैं अनकूल लग रहा हूँ ना, मुझे ऐसे कूल करेक्ट कर दे, वो कूल बना दे। टोकती रहती थी मुझे कि रजत वेडनेसडे नहीं होता है, इट्स वेंसडे। और कोई आपको बहुत टोक दे ना, आप कॉन्शियस हो जाते हो। तो मैं ऐसे हो जाता था, उसके आगे बोलते हो कि तो उस दिन बुधवार को क्या हुआ। मैं तो रिकमेंड कर रहा हूँ दोस्तों, रिलेशनशिप में रहो भाई, बहुत मजेदार चीज है। मैं तो, आपने एक चीज नोटिस किया, आजकल मार्केट में कपल लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, देखा आपने? और कुछ कपल को देख के ना आपकी आत्मा से आवाज आती है कि नहीं, ये दोनों तो साथ नहीं हो सकते भाई, है ना? आप अज्यूम नहीं कर पाते ये कॉन्ट्रास्ट में कैसे घूम रहे हैं। नेटफ्लिक्स ऑल्ट बालाजी को डेट कैसे कर रहा है, बहुत ज्यादा ऐसे कॉन्ट्रास्ट में। तो ना हमारी आत्मा अलाउ नहीं करती हमें ये मानने के लिए कि ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। तो हम गलत अज्यूम करना पसंद करते हैं, है ना, कि बेस्ट फ्रेंड होंगे, कजन होंगे, कजन, है ना, ड्राइवर होगा ये उसका, हाँ, बॉयफ्रेंड नहीं होगा भाई। उसके अलावा हम सब मानने को तैयार होते हैं कि बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता ये इंसान। मैंने देखा कुछ, अगर वो कपल पता है बहुत कपल वाली हरकत भी कर रहे होते हैं ना, तो भी मैंने लोगों को सुना जान के गलत अज्यूम करते हुए। हाथ पकड़ के घूम रहे थे एक कपल, मेरा दोस्त कह रहा अंधी होगी बेचारी, रास्ता पार करा रहा होगा। मैंने कहा मॉल में घूम रहे हैं वो लोग, रास्ता कहाँ से पार करा रहा होगा भाई। अभी माहौल बना तो मैं आप लोगों के आगे बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं भी वही कपल था। हाँ, जैसे कुछ लोग स्कूल के बाहर प्यार करते हैं, कुछ लोग कॉलेज के बाहर प्यार करते हैं, मैंने औकात के बाहर किया था। वो बहुत ही सुंदर थी भाई, बहुत सुंदर थी भाई। मैं उसके साथ सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं डाल पाता था, मुझे डर था कि मीम बन जाएंगे। सही में मैंने एक बार उसके साथ पोस्ट डाला, ठीक है, मेरी ही लड़कियां फ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रही है कि कब से ब्लैकमेल कर रहा है ये तुझे। तेरी बहन हमें बता कौन सी वीडियो है इसके पास तेरी, हम तेरे को निकलवाएंगे पुलिस से। लोग यकीन ही नहीं कर पाते थे कि ये लड़की मर्जी से मेरे साथ है। लोग जैसे आपने वाले कमेंट पढ़े हैं कि लंगूर के हाथ में अंगूर, मेरे उस पे कमेंट आया लंगूर के हाथ में कोहिनूर। लोगों को लगा इसको अंगूर से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट में सुंदरता है। और जैसे हम दोनों में ना डिफरेंस बहुत ज़्यादा था क्लास का और थॉट्स का, तो उस चक्कर में ना हमारी लड़ाई बहुत होती थी। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड ऐसा कहती थी कि हम ना बच्चों को स्कूल में नहीं डालेंगे, हम होम स्कूलिंग करेंगे। और मैंने उससे कहा, तुम इंग्लिश के अलावा हर सब्जेक्ट में घसीट के पास हुई हो, मैं अपने बच्चे का फ्यूचर ऐसी टीचर के हाथ में तो नहीं दे सकता हूँ। फिर कह रही मैं ना इंग्लिश मैं पढ़ा लूँगी, बाकी सब तुम पढ़ा लेना। तो मैंने कहा तुम्हें नहीं लगता कि इस स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रेशर एक ही टीचर पे आ रहा है? बाकी दूसरी टीचर तफरी काट रही है ज़्यादा। तो फिर उसे बोला ठीक है, इंग्लिश और सोशल स्टडीज मैं पढ़ा लूंगी और बाकी सब तुम पढ़ा लेना। और ये बात बोलने से ठीक एक हफ्ते पहले उसने मेरे से पूछा था कि तानसेन रामायण में थे या महाभारत में। मैंने कहा थे का पता नहीं, फिलहाल शौक में है। फिर लास्ट में हमने डिस्कशन किया और ये डिसाइड हुआ कि इंग्लिश और सोशल स्टडीज वो पढ़ाएगी, हिंदी और साइंस मैं पढ़ाऊंगा, और मैथ्स हम बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि दोनों को ही नहीं आता था। हम नहीं चाहते थे कि किसी पाइथागोरस के चक्कर में हमारा बच्चा हमसे नफरत करे। तो हमने सोचा उसको पहले बर्थडे पे कैलकुलेटर गिफ्ट कर देंगे कि अगली बार से हमारा मैथ्स का रिश्ता खत्म। फिर हमने ये सब डिस्कस किया और रात को पार्टी की हमने खुश होके, और सुबह सुबह दोनों अपनी इंटर्नशिप जाना भूल गए। मैं सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने देखा हमारे स्कूल की इंग्लिश की टीचर दारू की उल्टी कर रही है। पहला ख्याल मेरे मन में आया कि ये लड़की मेरे बच्चे को प्रेजेंट टेंस सिखाएगी, इसका तो खुद का पास्ट टेंस हिला हुआ है। मैं नहीं चाहता ना कि कोई मेरे बच्चे को क्लास में ऐसे बोलेगी ब्रिटिशर्स रूल्ड अस फॉर 200 इयर्स। मेरा बच्चा कैसे फोकस करेगा क्लास पे? पता है जब आपको प्यार होता नहीं है ना, तब आपको लगता है अरे होगा तो मैनेज कर लेंगे, मजा आ जाएगा भाई ये सब। लेकिन जब होता है ना तब आपको समझ आता है भाई एक चैलेंज है अपने आप में, हाँ ये मैनेज करना भी स्किल है भाई। तब मैंने एक शेर लिखा था कि धड़कनों में उछाल क्या होगा। एटीट्यूड देखना इस शेर में आप, कि धड़कनों में उछाल क्या होगा, सोचते थे बवाल क्या होगा। आपको लगता होता है कि भाई ये तो कर लूंगा मैं मैनेज, होता नहीं भाई। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड पूरी कोशिश करती थी कि इस देसी आदमी को क्लासी बना दूंगी, और जो आज आप देख पा रहे हैं दिस इज बिकॉज शी फेल्ड। टेरिबली भाई, वो ना मेरे को कूल बनाने की कोशिश करती थी। जैसे एक बार मेरे लिए चेन गिफ्ट करती उसने, वो इतनी लंबी सी चेन नहीं आती, वो नाभि तक आती थी मेरे, इतनी लंबी सी चेन मुझे गिफ्ट कर दी। उसे लगा मैं कूल लगूंगा, उसे लगा मैं लगूंगा रैपर, मैं लगता था चेन स्नैचर।
जैसी मैं वो चेन पहन लेता था ना, आसमान से आवाज आती थी, जेब कतरों से सावधान। जब मैंने वो चेन पहनी है, मेरी मेट्रो में 2 बार चेकिंग हुई है। सही में, कसम से। एक बार तो मुझे बैग वाली मशीन में डाल दिया उन्होंने, कह रहे तेरी बॉडी से ही कुछ निकलेगा। मैं एक बार चेन पहन के घर गया, मेरे पापा ने वॉलेट रख दिया, कह रहे हमारी 2 बेटियां हैं, उन्हें कुछ मत कहिएगा। मैंने कहा आप ही का बेटा हूं मैं, ठीक है। वो पूरी कोशिश करती थी कि मुझ देसी आदमी को ना क्लासी बना देगी, और फिर वो कोशिश करती थी कि जहां भी मैं अनकूल लग रहा हूं ना, मुझे ऐसे कूल करेक्ट कर दे, वो कूल बना दे। टोकती रहती थी मुझे कि रजत वेडनेसडे नहीं होता है, इट्स वेडनेसडे। और कोई आपको बहुत टोक दे ना, आप कॉन्शियस हो जाते हो। तो मैं ऐसे हो जाता था, उसके आगे बोलते हो कि तो उस दिन बुधवार को क्या हुआ, मंगलवार की एक रात बाद बेबी, ऐसे उसमें हफ्ते के तीसरे दिन, एक्चुअली बाबू थर्सडे से एक रात पहले, ऐसा। मैं भाई बहुत कॉन्शियस सा हो जाता था। वेडनेसडे एपिसोड के बाद ना मैं भगवान से दुआ करता था कि मेरी जिंदगी में कोई भी मेजर इवेंट वेडनेसडे को ना हो, क्योंकि बताना भी तो पड़ेगा ना उसको। मेरी बहन की शादी थी, पंडित जी ने मुहूर्त दिया वेडनेसडे का, बहन आज तक कुंवारी है। मैंने बयान ही नहीं दी भाई, मैंने कहा नहीं, दिन बदलो आप पहले। तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि धड़कनों में उछाल क्या होगा, सोचते थे बवाल क्या होगा, वो मुझे प्यार से बुलाता है। होता ना, कितनी भी आपकी लड़ाई हो जाए, लेकिन ऐसे कोई बाबू नोनू शोनू बोल दे तो फिर आपको ऐसा लगता है सब माफ है, सब माफ है। अरे ना, बोलो बोलो बोलो, मेरे माथे पे मारो कुछ, लेकिन बोलो। वो लगता है हाँ मारो मारो, मजा आ रहा, आपको एंजॉय करते हो आप। तो तब लिखा था कि धड़कनों में उछाल क्या होगा, सोचते थे बवाल क्या होगा, वो मुझे प्यार से बुलाता है, इससे बढ़कर कमाल क्या होगा। जैसे मैंने एक पैटर्न नोटिस किया कि ना, लड़कियों को ना पता है कि वो खूबसूरत है। जैसे मैंने देखा, आप लोग को आइडिया है, आप लोग को पता रहता है कि आप खूबसूरत हो। आप किसी भी क्लब में जाओ, डीजे अनाउंसमेंट करता है, ब्यूटीफुल लेडीज इन द हाउस, सब लड़कियां चीयर करती हैं। देखा है मैंने भाई, लड़कियों को एक दूसरे को याद दिलाते हुए देखा है मैंने कि बेब ही इज टॉकिंग अबाउट यू। एक दूसरे को बोल रही होती है कि आई एम ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, वी मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल। ऐसे मैंने देखा है, अपलिफ्टिंग कल्चर है लड़कियों में भाई। एक दूसरे का ऐसे पफ वगैरह ठीक कर देती हैं, कार्डिगन ठीक कर देती हैं ऐसे। यहीं पे आदमी लोग, कभी भी डीजे वाला पूछता है ना, हैंडसम बॉयज इन द हाउस, लड़के हाथ छुपाते हैं। मैं छुपाते हुए देखा, अरे भाई ऐसे लड़के सबसे पहले देखते हैं और लड़के कौन कौन है आसपास भाई, क्योंकि उनको ऐसा लगता है इसके आगे हाथ तो नहीं उठा पाऊंगा भाई मैं, सिगरेट पीने तो इसी के साथ जाना ना मेरे को। हमारे ग्रुप में एक लड़का था, उसने एक बार हैंडसम बॉयज इन द हाउस पे चीयर कर दिया, आज तक लेनी देनी कर रखी है उसकी। सही में, हर पार्टी में जाते हैं उसे ऐसे ही मिलवाते हैं कि मैं प्रकाश ये हैंडसम। डेट और टाइम नोट कर लिया, कह रहे 12 फरवरी को, इसे लगा ये हैंडसम है। लोगों को सतर्क करे, कह रहे 9:15 बजे हैंडसम हो जाता है। 9:15 बजे मत मिलना, इससे आप पिघल जाएंगे आप। 9:15 बजे, आज तक उसका कुछ कर ही नहीं पाया वो। 9:15 बजे डिनर पे इनवाइट आता है, बाकी सब लोगों को 9 बजे का, उसको 9:15 का। कहते तू हैंडसम होके ही आई हो भाई। पता है डीजे लोगों को ये बात पता लग गई है कि लड़के कॉन्फिडेंट नहीं है अपने हैंडसमनेस को लेके ना, इसलिए डीजे लोगों ने हैक निकाल ली है। कभी भी आप देखना, अब वो पूछते ही नहीं हैंडसम बॉयज इन द हाउस, अब वो पूछते हैं देसी बॉयज इन द हाउस। क्योंकि उनको समझ में आ गया, लड़कियां यूनाइट होती हैं ब्यूटी पे, लड़के यूनाइट होते हैं नीचता पे। कभी भी आप देखना, देसी बॉयज पे चीयर देखना, लड़के बिल्कुल ऐसे होता है भाई दारू पी के बीड़ी पीता भाई, मैं हूं देसी बॉय भाई, बैक मार के संडास में मुंह डाल के सो गया हूं। यही है, लड़के इस चीज पे यूनाइट करते हैं कि भाई तू भी सोया था, हाँ भाई मैं भी सोया था, ये देख भाई ये वही लगी हुई है ऐसे। इतना लड़के और इस चीज पे यूनाइट हो रहे, दूसरा कह रहा है भाई मैं तो 2 बार सो चुका हूँ। और उसने मेरे से एक बार पूछा कि ऐसे ना, तुम्हें दुनिया में सबसे सुंदर क्या लगता है, तो मैं तब अगला शेर लिखा कि धड़कनों में उछाल क्या होगा, सोचते थे बवाल क्या होगा, और मांग मैं भर रहा हूँ यार तेरी, कि मांग मैं भर रहा हूँ यार तेरी, इससे सुंदर ख्याल क्या होगा। जैसे मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे ना स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, ऐसे वो मेरे से डायरेक्टली कह देती थी कि तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए, ऐसे बोल देती थी वो कि आई डिजर्व अ कॉम्प्लीमेंट, ऐसे डायरेक्टली बोल देती थी। कई बार तो ऐसे कह देती थी कि तारीफ करो, कि अभी करो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। सही में मेरी गर्लफ्रेंड वो वाली टीचर थी जो कभी भी वाइवा ले लेती है। हाँ, वो चलते फिरते कभी, मैं हमेशा तैयार रहता था।
और ऐसा भी नहीं कि हमारी कुछ रोमांटिक बातचीत हो रही है उसके बीच में वो कह देती कि मतलब तारीफ करो मेरी। न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, न्यूज़ डिस्कस करते हुए इसने एक बार मेरे से कह दिया, कह रही कि तारीफ करो मेरी। एक डेट पे थे हम लोग, मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी डेट पे ये 2 लाइन साथ में बोली है कि ह्यूमैनिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरा है और मैं तुम्हारी आंखों में डूबना चाहता हूँ। मेरे टेबल के साइड से ना एक वेटर जा रहा था, उसके हाथ से पास्ता गिर गया भाई। उसने वर्जिन मोहितो कान में डाला, कह रहा ये क्या सुन लिया मैंने भाई। मेरी तरफ देखा, उन्होंने कह रहा ये कौन सा चैट जीपीटी है भाई। मेरे को घूरा, उसने कह रहा तेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हवस कैसे। एक बार ऐसे शीशे के आगे खड़ी थी और ऐसे खुद को निहार रही थी वो, ठीक है, तो एकदम से ऐसे पलटी और मेरे से पूछती कि तुम्हें मेरी नोज और ईयर्स पे किस करना तो पसंद ही होगा ना। मैंने कहा ही होगा ना के बाद मना करने का स्कोप कहाँ है। इसमें मना करने का स्कोप उतना ही है जितना इंडिया में ओपोजिशन आने का है। इस बात के बाद मैं कैसे मना कर दूं, मैं तो बिल्कुल दानव लगूंगा ना भाई कि अरे कितना चंडाल आदमी है ये। इस बात के बाद मना कैसे कर दिया। मैंने उसे बोला, मैंने कहा बेबी मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में किसी दोस्त को ऐसे नहीं बोला कि प्रिया का कान चाट के मजा आ जाता है। ये सब नहीं होना। मेरी गर्लफ्रेंड का मन करता था कि मैं ये सब जवाब दूं ऐसे कि जब से मैंने तुम्हारी नोज पे किस की है मैं आइसक्रीम नहीं खाता। हाँ, लोग खाते होंगे ब्लैक करंट, मैं खाता हूँ ब्लैक हेड करंट। यही सब, यही मैं पसंद करता था उसको। तब मैंने अगला शेर लिखा दोस्तों कि धड़कनों में उछाल क्या होगा, सोचते थे बवाल क्या होगा, और देख के तेरे गाल समझे हम, देख के तेरे गाल समझे हम, लाल से ज्यादा लाल क्या होगा। सोचते थे बवाल क्या होगा। मैं रिलेशनशिप में रह के मैं एक चीज़ समझा कि रिलेशनशिप में की हुई 100% तारीफ में से 50% तारीफ झूठी है ना। कपल लोग ऑकवर्ड होते हुए देखे मैंने यहाँ पे मैंने देखा कल तो तुम मेरी तारीफ कर रहे थे, कौन सी वाली थी वो, मैंने देखा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, एक तारीफ आप करते हो दिल से, एक तारीफ आप करते हो डर से कि इससे पहले कि अगली लड़ाई हो इसकी तारीफ कर देते हो। जैसे सबने एक ना एक बार अपने पार्टनर को जरूर बोला कि तुम कितने अंडरस्टैंडिंग हो यार, जैसे तुम मुझे समझते हो ना वैसे दुनिया में आज तक कोई नहीं समझ पाया। जबकि आपके मन में चल रहा होता कि अगर तू इतना सा भी मुझे समझ ले तो हम दोनों की जिंदगी में सुकून होगा। खच्चर दिमाग के इंसान, अब मन में ये चल रहा होता है आपके, लेकिन मुंह पे आप ऐसे बोलते हो तुम कितने अंडरस्टैंडिंग हो यार, हाउ कुड यू, तुमसे पहले कोई ऐसा नहीं टकराया। मैं अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत झूठी तारीफ करता था दोस्तों, और मैं क्या करता था वो भी करती थी। हाँ, वो भी खुद अपनी बहुत झूठी तारीफ करती थी। एक तो सबसे हाँ कसम से मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि वो ऐसे कहती थी कि वो उसका ऐसा मानना था कि आई एम अ वंडरफुल स्टोरी टेलर एंड आई कैन मेक एनीवन्स डे। मैंने कहा डे कैसा बन रहा है वो तो मैं ही बता पाऊंगा कि कैसे। और देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही घटिया स्टोरी टेलर थी। उसका रीज़न है मेरे पास। हर स्टोरी में नेसेसरी एलिमेंट्स है, बिगिनिंग मिडल और एंड। मेरी गर्लफ्रेंड की स्टोरी का फॉर्मेट था बिगिनिंग मिडल, बिगिनिंग मिडल, बिगिनिंग बिगिनिंग, मिडल मिडल, बिगिनिंग मिडल, मिडल बिगिनिंग, बिगिनिंग मिडल, मिडल बिगिनिंग, ऐसे चल। उसकी स्टोरी में एंड ही नहीं होता था। आधी स्टोरीज तो उसकी बिगिनिंग पे ही एंड हो जाती थी। और पता है स्टोरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप पहले एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हो और फिर वो कैरेक्टर कुछ करता है। मेरी गर्लफ्रेंड कैरेक्टर ही इंट्रोड्यूस नहीं करती थी, सीधा उससे कुछ तूफानी करवा देती थी रैंडम। पहली चीज मेरे को ऐसे बता रही है, पता है पूजा ने पंकज को गाली दे दी। कौन पूजा, कौन पंकज? पूजा ने पंकज को गाली क्यों दी? पंकज गाली क्यों सुन रहा है? और भैंस क्या, मैं ये सब क्यों सुन रहा हूं? मेरी जिंदगी में इन बातों का रेलेवेंस क्या है? फिर उसके बाद वो कहती थी कि तुम मुझे समझ नहीं पा रहे। मैंने तो बहुत झूठी तारीफ की। उसने मेरे से एक दिन बोला कि और कुछ लिखो मुझ पे। मैंने तब अगला शेर लिखा दोस्तों कि धड़कनों में उछाल क्या होगा, सोचते थे बवाल क्या होगा, और देखा है बेलिबास उसने तुझे, देखा है बेलिबास उसने तुझे, सोच साये का हाल क्या होगा। हमारे रिलेशनशिप में जितने भी आर्ग्यूमेंट होते थे ना और जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी, हर चीज़ का सोल्यूशन यही निकलता था कि मुझे एज एन आदमी बदलना होगा।
मेरे रिलेशनशिप में घटिया पार्ट मैं ही था। तो जैसे वो ना मुझे सॉल्यूशन ऑफर करती थी। एक बार उसने मेरे को बोला कि तुम्हारी हंसी बहुत घटिया है, कह रही तुम हा हा करके हंसते हो, बहुत इरिटेटिंग लगता है, कह रही ही करके हंसा करो। अब इतनी पुरानी आदत कैसे चली जाए? तो मैं ऐसे हंसता था, हा ही। ऐसा लगता था किसी ने घोड़े की पूंछ पे आग लगा दी है। कसम से। एक बार डिनर टेबल पे घर पे बैठ के ऐसे हंस दिया था। मेरे घर वाले तांत्रिक के पास ले गए भाई, कह रहे इसमें घोड़े की आत्मा आती है कभी कभी। तब मैंने आखिरी शेर लिखा दोस्तों, कि धड़कनों में उछाल क्या होगा, सोचते थे बवाल क्या होगा, देख के तेरे गाल समझे हम, लाल से ज्यादा लाल क्या होगा, मांग में भर रहा हूं यार तेरी, इससे सुंदर ख्याल क्या होगा, और वो मुझे प्यार से बुलाता है, इससे बढ़कर कमाल क्या होगा, देखा है बेलिबास उसने तुझे, सोच साए का हाल क्या होगा, और कोई शिकवा नहीं किया मैंने, कोई शिकवा नहीं किया मैंने, यार तुझको मलाल क्या होगा। अब करता हूं सब। अब तो आप मेरा शो देख ही पा रहे हो। शिकवे ही शिकवे हैं इसमें। मैंने पता है एक चीज मेरे देखी कि पता है हर रिलेशनशिप में ना एक पार्टनर होता है जिसका काम होता है नाराज होना, और एक पार्टनर होता है जिसका काम होता है मनाना। और सारा खेल डर का है दोस्तों। जिसको ये डर है ना कि ये मुझे छोड़ देगा, वो सिर्फ मनाने में लगा हुआ है। हमारे रिलेशनशिप में ऑब्वियसली वो नाराज होती थी और मैं मनाता था, ठीक है। और फिर मेरे को ऐसा लगा एक बार कि यार ये ना पार्शियलिटी सी हो रही है, तो मैं एक बार नाराज होके देखा मैंने। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस दो भाई मेरा। मुझे उस दिन ऐसा लगा कि नाराज होना एक स्किल है। कसम, इमोशनल ब्लैकमेल इज अ सुपर पावर भाई। उस दिन मम्मी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई मेरी। मैंने कहा भाई क्या बढ़िया चीज है, नाराज होते रहो। रैंडम नाराज हो जाता था उससे। फिर मैं कि वो पूछे मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मैंने कहा एक्चुअली मैं वेडनेसडे को किसी से बात नहीं करता हूँ। भाई एकदम रैंडम रूट जाता था भाई। फिर 3-4 दिन बात ही नहीं की उससे। कह रही आगे का क्या प्लान है? मैंने कहा आगे का ये प्लान है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजूंगा। होम स्कूलिंग का प्लान कैंसिल। बात ही नहीं कर रहा, रैंडम नाराज हो रहा हूँ। और मेरे को मजा आ रहा है कि भाई कितना फुटेज मिल रहा है यार। मतलब आपको लगने लग जाता है कि रिलेशनशिप में डायनेमिक थोड़ा पावर मेरे पास भी आया है भाई। इससे पहले आप बिल्कुल गुलाम की तरह की मालिक क्या करना है, कहाँ तसला उठा के रख दूं मालिक, ये मलबा हटा दूं क्या मालिक, बिल्कुल वैसे रहते होते हो आप। एकदम से मेरे को ऐसा लगा पावर डायनेमिक थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है भाई। मैं इंजॉय करने लगा बहुत ज़्यादा ही। फिर मेरे से कह रही है कि क्यों तुम नाराज़ हो मुझसे? मैंने कहा एक्चुअली तुम्हारी ना हंसी बहुत घटिया है। मैं तुम ही करके हंसती हो, मैं हाँ करके हंसा करो। मजा आ रहा है मेरे को बहुत। मैं और हर बार हर पॉइंट मार के मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अरे भाई पावर डायनेमिक चेंज हो रहा है। लेकिन एक चीज़ लेसन मैं सीखा दोस्तों, बहुत पुश भी नहीं करना। ज़्यादा पुश करने से गलती हो सकती है, ठीक है। मैं ज़्यादा ही पुश करने लगा था भाई, तो एकदम बात नहीं कर रहा हूँ ना। तो फिर उसका पैसे वाला आ गया कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ तो ब्रेकअप कर लेते हैं। मेरा एकदम वैसे हो गया भाई, मैं औकात पे आ गया मैं एकदम। मैं सो गया, नहीं सॉरी नहीं पता है तुम जैसे मुझे समझती हो ना, दुनिया में आज तक वैसे कोई नहीं समझ पाया। मुझे ऐसा डर था कि इस कहानी का एंड ना मिल जाए इसे। आपको ऐसे क्या रिलेशनशिप जैसे आपका चल रहा है 12 साल से, क्या आपको लगता है बेस्ट चीज़, एक टिप अच्छी देना चाहें आप तो? हाउ टू मेक इट वर्क? था मुझ में ये सब स्कैम नहीं सुनूंगा। और सेंस ऑफ ह्यूमर था, इतने चुटकुले मारे मैंने, वो सब चुटकुले तुम्हें सुना था, करियर मेरा और ऊंचा होता आज। सर आप बताओ। अंडरस्टैंडिंग। मैं तो समझा, फिर उसे बोला कि तुम ये क्यों नहीं समझ सकते कि मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड से प्यार है। मैंने कहा इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, किसी ने साइनिंग के टाइम पे बताया नहीं।